जी अलीना, योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। सर आपने कहा है कि हमें ना दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को देख के चलना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए कि वो मतलब कि कितना सेटिस्फाई रहेंगे। जी एक तरफ ये भी तो बात आपने किया ना कि इमोशनल ने हमें इमोशनल होकर नहीं कुछ चीजें सोचनी। जी तो अगर हम दूसरे के पॉइंट्स को देखेंगे, के थॉट्स को देखेंगे, तो हम इमोशनल हो जाएंगे सर। कि हम कहेंगे कि अगर वो किस तरह कंफर्टेबल है तो हम इलॉजिकल होकर सोचेंगे, हम उसके मुताबिक काम करना चाहेंगे। तो हम इस तरह थोड़ी कर सकते कि अब उनके मुताबिक हर चीज करें। बेटे, उसके लिए हम जो मीन्स प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो प्रैक्टिस ये है कि हम कॉन्शियस लेवल के ऊपर चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। हम यस सर। प्रिपेयर होकर उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और उसके लिए आपको मैंने अभी वार्न भी किया अपने सेशन के अंदर कि यू यस सर। शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बिग सरप्राइजेस। हो सकता है कि अगर यस आप सर। किसी को इंक्वायर करो और वो ऑल टुगेदर आपको ऐसी बात कर दे कि जो टोटली आपकी ख्यालो फहमो फरासत से बालातर है, तो वो चीज आपको शॉक दे सकती है। अब इसको कंट्रोल कैसे यस करना सर। है? कंट्रोल आप करोगे जब आप इसको कॉन्शियस लेवल के ऊपर टैकल वो करोगे। तो कॉन्शियसली यस सर। नोइंगली कि आप ये चीज फेस कर सकते हो, तो उस वक्त फिर उसका जो इंपैक्ट होता है आपके ऊपर वो रिलेटिवली कम हो जाता है। जी जीशान, यू वांट टू ऐड एग्जैक्टली सर। समथिंग प्लीज? जी जीशान अली। जी सर, जी सर। सर जो मेरा क्वेश्चन है, एक ये एक्सरसाइज नंबर 12 है, इसमें जो जी फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कौन सी डोमेन्स हैं, डिफरेंट डोमेन्स आप देखते हैं कि वो आपके ईच अदर इफेक्ट करते हैं। वही ये तो समझ आ गई कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हमारी डोमेन्स इफेक्ट कर रही होंगी। जी तो वो सर वो डोमेन्स वो कौन से वाली डोमेन्स हैं जो हमने पहले एक्टिविटी में की हैं? क्या वही वो वाली जी वही डोमेन्स वाली, आप इसमें उन्हीं को पूछना चाह रहे कंटिन्यू हैं? करना है। ये तमाम एक्सरसाइजेज आपस में कनेक्टेड हैं, आपने उन्हीं को आगे फर्दर कंटिन्यू करना है। क्योंकि हमने पहले बात की थी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम क्या समझ रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरों की इन्वॉल्वमेंट के साथ इन एक्सरसाइजेस को वो लेकर चलना चाहते हैं कि हमने यहां पर सर उनसे इस डायलॉग किया। तरह जी जी बताएं बताएं बताएं। जी सर, वो ये इसमें जिशान, आपकी आवाज नहीं आ रही प्लीज। सर मैं कह रहा हूँ कि वो डोमेन्स तो जिसमें वर्क होम कम्युनिटी आ रही है, जी। तो होम के साथ हम जब बात कर रहे हैं तो हम्म। वो वर्क को तो ऑब्वियसली कर रही होंगी ना इफेक्ट। तो वो किस तरह से हम इन दोनों को सिंक्रोनाइज कर रहे होंगे, ये नहीं समझ आ रही। नहीं बेटा, सिंक्रोनाइज आपने उनको आपस में नहीं करना। वो आप एंड पर जाके एक्सरसाइजेस के अंदर सिंक्रोनाइजेशन की तरफ जाओगे। अभी आपने इंडिविजुअली हर डोमेन को टैकल करना है। होम को सेपरेट डिस्कस करें, प्रोफेशन को सेपरेट डिस्कस करें, कम्युनिटी को सेपरेट डिस्कस करें, अपनी जात को सेपरेट डिस्कस करें। ठीक है, अभी हम उनकी आपस में कोई मेलगमेशन या उनकी आपस में कोई कॉम्बिनेशन वो नहीं बना रहे हैं। लेकिन हमें यह जरूर देखना है कि एक के अंदर डिस्कस की हुई बातें, एक डोमेन के अंदर डिस्कस की हुई बातें दूसरी डोमेन को पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है कि नेगेटिवली इफेक्ट कर रही हैं। और अगर वो नेगेटिवली इफेक्ट कर रही हैं तो हमें किस तब्दीली को लाने की जरूरत है। क्योंकि बाज औकात बीइंग ह्यूमंस हम अपने जो अटेंशन है उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं सबके साथ इक्वली। ठीक है, बाज औकात हमारा झुकाव किसी एक तरफ को ज्यादा हो जाता है और उस टाइम पर जो दूसरी डोमेन होगी वो कंप्रोमाइज सिचुएशन में जा रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि एक डोमेन के जो असरात और वाकयात और हालात हैं वो दूसरी डोमेन के ऊपर क्या इफेक्ट वो कर रहे हैं। जी सर, ठीक हो गया, थैंक यू। वेलकम जी। जी एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट फ्रॉम एनीबॉडी एल्स? अभी तक की जो सारी डिस्कशन हुई, अगर उसको आप किसी हासिल कलाम की तरफ पहुंचाना चाहें। जी, एनीवन वुड लाइक टू पार्टिसिपेट प्लीज? जी राबिया, योर पॉइंट ऑफ व्यू बेटा। सर सबसे पहले तो ये जो अलीना डिस्कशन कर रही थी उसके जी ऐड करना चाहूंगी कि प्लीज। किसी को अंडरस्टैंड करना या किसी को करना डिफरेंट एस्पेक्ट में डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट टाइम्स में उसका मूड उसका जो हो सकता है वो अलग हो सकता है। तो मे बी जिस टाइम हम उससे बात कर रहे हो या अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो उस इंसान की बात को या उसको, तो वो उस टाइम अग्रेसिव हो या उसका मूड ना उस टाइम ठीक हो। जैसे अगर ऑफिस में हम किसी का इंटरव्यू करना चाहें, उसे इन्वॉल्व करना चाहें डिस्कशन में, जी तो उस वक्त वो टाइम ना दे सके या वो अंडरस्टैंड ना कर सके हमारी बात, तो जी, उस टाइम भी डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। तो उसका इस तरह तरीकाकार। का हमें टाइम देना चाहिए। हाँ जी।
बेटा उसका तरीकेकार ये है, उसके लिए जो एडवाइस किया जी जाता जी है सर। साइकोलॉजिकली वो ये होता है कि आप अपनी वर्क सेटिंग को चेंज कर लें। वर्क सेटिंग से मुराद वर्किंग सेटिंग, वर्किंग प्लेस की बात नहीं कर रहा मैं वर्क सेटिंग की बात कर रहा हाँ हूँ। जी। फॉर एग्जाम्पल सपोजिटली यू आर एट होम, आपको लग रहा है कि आप जो बात डिस्कस करना चाह रहे हो वो शायद डिस्कशन उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी बिकॉज बहुत से अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस आपके इर्द गिर्द हैं, तो मे बी आप उस शख्स के साथ एक ड्राइव पर चले जाओ। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ड्राइव मूड डिफरेंट होगा, ड्यूरिंग द ड्राइव बात और तरीके से की जा सकती है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी अक्सर औकात पीपल गो फॉर आउटिंग्स, पीपल गो फॉर डाइनिंग, तो अब आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के जो डिस्कशन कर सकते हो वो डिस्कशन आप ऑफिस टेबल पे बैठ के नहीं कर सकते हो। ठीक है, सही। तो उसके लिए मगर एडवाइस जो किया जाता है सर जी जी, समटाइम ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम किसी के साथ ड्राइव पे निकल जाएं या फिर उसे नहीं, मैंने आपको डिनर सिर्फ पे एग्जांपल, इनवाइट करें। बच्चा मैंने एग्जांपल के तौर पे बात की है। उसका कहने का मतलब ये है कि आप अपनी वर्क सेटिंग को चेंज करके उस शख्स का मूड उसको आप मॉडिफाई करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, यू कैन गो सही। ऑन अ वॉक, यू कैन जैसे चेंज द रूम। जी जी, कुछ भी जी जी, जैसे हम सर हम स्टेक होल्डर में अपने पेरेंट्स भी इंक्लूड किए हैं, जी डेफिनेटली। मगर ये चीजें वो अंडरस्टैंड नहीं करते। बेटा देखें जैसे मेरे आपने, पापा हैं तो जी वो जी, ये चीजें अंडरस्टैंड नहीं करते, ये नहीं वाली बेटा जो हम बिल्कुल ठीक है आपकी बात, एक्सरसाइजेस कर रहे एब्सोल्युटली हैं एब्सोल्युटली, उनको नहीं आपका पॉइंट पता ऑफ व्यू, आपके इस पॉइंट बारे ऑफ व्यू में। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। जी उसका मतलब ये नहीं होता जी। कि आपने डायरेक्टली जाके पूछना कि पापा अपनी एक्सपेक्टेशंस बताएं, ऐसा नहीं करना होता हमने। जी आपने, जाहिर है कि अल्फाज का चुनाव, आपने बात करने का तरीका, आपने सवाल की वर्डिंग क्या यूज करनी है, ये सारा कुछ आप टेलर करते हो। और बातों बातों में यू ट्राई टू इन्वेस्टिगेट। जाहिर सही। है कि कुछ स्टेक होल्डर्स हमारे से उम्र में बड़े हैं, बाज स्टेक होल्डर हमारे से रुतबे में बड़े हैं, बाज स्टेक होल्डर्स का कंसर्न हमारे साथ और तरीके से है। हो सकता है कि हमने स्टेक होल्डर्स की लिस्ट में अपने बच्चों का नाम लिखा हुआ है, तो अब बच्चों को तो ये बात समझाना बड़ी मुश्किल होगी ना कि मैं क्या फलसफे बोल रहा हूँ। तो जाहिर है कि वहां पर अल्फाज का जी सर। चुनाव, तरीकेकार मौका वारदात के मुताबिक आपको बदलना होगा। ठीक है सही। जी, अरीबा आपका पॉइंट ऑफ व्यू बेटा। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम बेटा। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज नंबर 11 है, इसमें बोला गया है कि आस्क फॉर डिटेल्स अपने स्टेक होल्डर्स ईच डोमेन में, कैसे पता चलेगा वो हमें कैसे हमसे वो क्या चाह रहे हैं? बेटा ये पूछना पड़ेगा, ये पूछे बगैर मसला हल नहीं होगा। ओके लेकिन पूछने का तरीका आपको अब डिफरेंट यूज करना है। जाहिर है कि आप डायरेक्टली जाके तो नहीं पूछोगे ना कि अस्सलाम वालेकुम आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बताएं, ऐसा तो नहीं जी होगा। तो जाहिर है कि आपको, मैंने जैसे भी यस बताया कि अल्फाज का चुनाव, तरीकाकार, सवाल क्या पूछ रहे हो, कैसे पूछ रहे हो, किसको पूछ रहे हो, ये सब बातें आपको थोड़ी सी क्राफ्ट करनी पड़ेंगी, और इस क्राफ्टिंग के बगैर ऑब्वियसली थिंग्स वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू। ओके। और सर जी ये भी मैंने पूछना था कि हमें एक्सरसाइज होना है। बेटे मुझे नहीं समझ आई, दोबारा बोलिए। ओके, एनी अदर कमेंट जी? आई थिंक कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है, साउंड की आवाज, साउंड क्लैरिटी नहीं थी। एनी अदर कमेंट्स एनीबॉडी इज हैविंग? कोई बात आप ऐड करना चाह रहे हैं, कोई बात डिस्कस करना चाह रहे हैं सभी के लिए, सभी के साथ? हम सब भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, और ऑब्वियसली हमारा भी जो कंसर्न है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राबिया, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? जी सोनिया, यू वांट टू से समथिंग बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटे। सर एक तो मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था आइकीगिया का, जी तो ये मतलब ये तो हमने बहुत इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया, लेकिन ये एक सिंपल सी एफर्ट है ना कि आप अनसर्टेनिटी से निकल के सर्टेनिटी की तरफ मूव करें। जी बिल्कुल। और अगर आप अपनी इन 4 डोमेन्स में क्लियर होंगे कि आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं और जो काम आप कर रहे हैं वो गुड है, जी मतलब आप उसे लव करते हैं एंड ऑल दैट, तो वो डेफिनेटली आपको मोटिवेट भी कर रहा होगा और आपकी लाइफ में जो है वो सेटिस्फेक्शन भी जो है वो बिल्कुल ऐसा क्रिएट है, कर रहा जी होगा। बिल्कुल ऐसा है, जी बिल्कुल ऐसा है। यस यस सर। और मेरा ये क्वेश्चन था कि जहाँ पे वो हम ड्रेडेड या ड्रेडफुल स्टेक होल्डर्स की जी बात कर रहे थे, जी तो उसके बाद आपने पढ़ाया था कि हमने अपने स्टेक होल्डर्स के साथ ट्रस्ट भी बिल्ड करना है और उसको रिस्टोर करना है। जी तो सर ये कैसे पॉसिबल होगा? तो मतलब
एक हमें पता है कि अगर किसी दूसरे इंसान को आपकी लाइफ की ड्रीम्स, होप्स या आपकी चीजों का पता चलेगा तो वो उसको नेगेटिव साइड एंगल से यूज करेगा या आपको जी डीमोटिवेट करेगा, तो जी हम बिल्कुल। उसका ट्रस्ट किससे बिल्ड कर सकते हैं? उसका जवाब बेटा सिर्फ इतना सा है कि यू हैव टू पुट ऑन योर एफर्ट। आपको अपने तई कोशिश करते रहना है, आपको अपने तई राब्तों को उस्तवार रखने की कोशिश करते रहना है, ठीक है। और आप कोशिश ही कर सकते हो, कोशिश से बियॉन्ड आप कुछ नहीं कर सकते हो। बाकी फिर उसकी अपनी सवाबदीद है, उसकी अपने नसीब है, उसका अपना कॉन्टेक्स्ट है कि वो आपको कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो हमारी तरफ से जो पॉइंट ऑफ व्यू में जिस बात एम्फोसिस करना चाहता हूं कि हमारी कोशिश में कमी वो नहीं होनी चाहिए। वो एक किसी शायर का मिसरा मुझे जहन में आ रहा है कि पड़े जो पानी मुत्तसिल तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल, ठीक है। तो अगर पानी कतरा कतरा भी गिरता रहे तो हार्डेस्ट स्टोन वुड बी हैविंग इट्स इफेक्ट। तो आपको कोशिश करते रहना है स्लो एंड स्टडीली अपनी बात को, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने की। बाकी ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज, सो मेनी पर्सपेक्टिव्स जिसमें के लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनके जहन की तनाबे कई हवालों से खिंच रही होती हैं और कई कई एंगल्स पर लोग सोच रहे होते हैं जो बाजुकात आपके साथ सिंक्रोनाइज और पैटर्नाइज नहीं हो पा रहे होते हैं। लेकिन स्टिल वी हैव टू पुट ऑन our effort. We have to keep on pushing and pulling ourselves in the circumstances के जो हमारे लिए uncertainties create कर रहे हैं। राइट जी, कोई और ऐड करना चाहता है जी, कोई पॉइंट? fear of reprisal, is it a question? उसमें इवैल्यूएशन का बाज़ वक़्त फीडबैक होता है बेटा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्या परफॉर्म कर रहे हो, आया आपको जो फीडबैक मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। सो आपकी परफॉर्मेंस की जो इवैल्यूएशन है उसके हवाले से बाज़ वक़्त पीपल हैव द कंसर्न, और वो परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशनली सिर्फ हो, इट कैन बी द परफॉर्मेंस एट एनी वॉक ऑफ लाइफ इन एनी डोमेन एंड कंसर्न। जी बच्चा, एनीबॉडी एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? जी शाहज़ेब अनायत प्लीज। सर, एक लीडर का काम होता है अपने स्टेक होल्डर्स को गाइड करना, इन्फ्लुएंस करना, अपने अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए जी। लेकिन इसके बावजूद अगर वो अपनी मर्जी से ही काम करते हैं, वो नहीं उसके अकॉर्डिंग चलते, तो इस सूरत में लीडर क्या कर सकता है? कोशिश, इस सूरत में लीडर सिर्फ कोशिश कर सकता है। बाकी उसके हवाले से कोई सजा का तयन कर लेना या कोई जजा का तयन कर लेना, ये टेक्निक्स आपके पास हैं। स्टिक एंड कैरेट रूल आपके पास है, आपके पास लाइक अदर मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स आप कर सकते हो कि जिस तरीके से आपने लोगों को मैनेज करके चलना है। लेकिन अगेन लोगों को मैनेज करने में और लोगों को लीड करने में फर्क होगा, ठीक है। हमें इस बात को भी समझना है कि आप एज अ लीडर अगर वहां पर ऑपरेट कर रहे हो, आइदर यू आर अ मैनेजर और नॉट, इस बहस में हम नहीं जा रहे हैं। अगर आप लीड किसी भी हवाले से किसी भी डोमेन में लोगों को कर रहे हो तो आपको यह देखना है कि अब लीड करने के लिए आपके पास विजनरी होना, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशनल होना, आपके पास क्रिज्मेटिक होना, आप किस तरह से अपने अमाल, अपनी गुफ्तार, अपने किरदार से दूसरों को इंस्पायर वो कर सक रहे हो, तो ये आपकी कोशिश ही हो सकती है, ठीक है। और ऑब्वियसली कोशिश से बियॉन्ड जो है वो दुआ की जा सकती है, दैट इज अनदर थिंग आई कैन से। अदरवाइज जाहिर है कि आप किसी को बाय फोर्स लीड नहीं कर सकते, आप बाय फोर्स सिर्फ मैनेज कर सकते हो। ओके सर, ओके, थैंक यू। राइट जी, राबिया डू यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज? सर, ये इकाई में जो इकोनॉमिक डिजाइन करने का उन्होंने कहा है जी, इसमें तो हर एक का किस तरह हम डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि किसी की मतलब इकोनॉमी वो चल नहीं रही होती है, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती है, या फिर उनके जिस तरह के लिखे हुए हैं हर एक के पास वो चीजें नहीं होंगी, तो किस तरह हम उसको डिजाइन करेंगे? बेटे उसमें आपने जो करना है वो सिर्फ एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करनी है उन चार चीजों के दरमियान, ठीक है। और वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपको बाज़ औक़ात हो सकता है कि अपना एम्फोसिस चेंज करना पड़े, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़े, अपनी एफर्ट चेंज करनी पड़े। तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। ये बात आपके बिल्कुल बजाय है कि बाज लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं, बाज लोग जो है वो सेहत वाइज स्ट्रांग नहीं होते हैं, बाज लोगों के कोई और हालात और वाकयात अच्छे नहीं होते हैं। तो जाहिर है कि उन सब के अंदर एक ट्रेड ऑफ भी क्रिएट हो रहा होगा, उन सब के अंदर बहुत से कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स भी इवॉल्व हो रहे होंगे।
ठीक है, तो हर किसी की, इसलिए हमने कहा कि किसी एक शख्स की जो इकिगाई है वो दूसरे शख्स की इकिगाई नहीं बन सकती। हर किसी की इकिगाई इज डिफरेंट, हर किसी की इकिगाई इज यूनिक, ठीक है, और उसकी यूनिक इकिगाई को रिस्पेक्ट करना, दैट इज व्हाट वी हैव टू गो फॉर। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, ओके जी। इसके अलावा कुछ डिस्कशन हमारी चल रही थी चैट रूम में भी कि देयर वाज अ क्वेश्चन कि सर इफ वी डोंट हैव स्टेक होल्डर इन एनी डोमेन इज इट कंपल्सरी। जहाज़ेब ने उसका जवाब दिया, इट्स इम्पॉसिबल बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आवर सेल्फ इज अ मेजर स्टेक होल्डर। ऑब्वियसली आपकी सेल्फ मेजर स्टेक होल्डर है, और बकिया डोमेन्स में भी कोई ना कोई तो होगा। सिर्फ वो आंखें खोलने की देर है, नींद से बेदार होने की देर है। विल कम टू नो कि द पीपल आर अराउंड अस, और उन लोगों को जानना, उनको मानना, उनको समझना, ये सब बातें हैं जिसके लिए हमें ये एफर्ट पुट करनी है। राइट जी, एनी अदर पर्सन जी, एनीवन कोई कंक्लूड करना चाहेगा जी सारी डिस्कशन को? जी, आई वुड रिक्वेस्ट इफ एनीबॉडी कैन डेयर टू कंक्लूड द होल सिचुएशन। जी जहाज़ेब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं कोशिश करता हूँ कंक्लूड करने की। प्लीज। सबसे पहले जो हमने सीखा है आज के दिन के अंदर कि हम बेसिकली एक जापानीज जो कॉन्सेप्ट था इकागाई जी जिसके अंदर हमने ये देखा कि हम जो प्रैक्टिकली तौर पे कर रहे होते हैं, क्या उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट भी होता है या रीजन भी होती है हमारी जिंदगी की जी वो या नहीं, जी और उसको क्या हम उसके जरिए से सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिल रहा होता है, और क्या उसकी क्या वजह है कि हम उसके जरिए से पेड हों या हमें उसके जरिए से जो है ना हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। जी बिल्कुल ठीक। इसके बाद हमने ये भी देखा कि लीडरशिप के हवाले से जो है वो बिफोर यू मूव ऑन, एक इस पर टर्म प्लीज और ऐड कर लें, हमारी लर्निंग में इजाफा हो जाएगा। बिहेवियरल साइंसेस में हम एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, पर्सन जॉब फिट। ठीक है, पर्सन जॉब फिट। तो पर्सन जॉब फिट का क्रिएट करना भी जो है ना वो हमारे लिए जरूरी है, बिकॉज आप ये देखो कि आप वहां पर बाई चॉइस हो के बाई चांस हो, राइट? और क्या आप जो काम कर रहे हो, डू यू रियली फील इंटरेस्ट इन डूइंग दैट, और यू आर नॉट एक्चुअली देयर विद योर इंटरेस्ट। आप वहां पर मजबूरी भी देखें, इंसान को मजबूरी जो होती है ना वो बहुत कुछ करवा देती है, बहुत कुछ ऐसा भी करवा देती है जो हम करना शायद पसंद नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, हालात, वाकयात, मौशरती जो मजबूरियां और प्रेशर्स हैं वो इंसान से बहुत कुछ करवा लेते हैं ना। तो अब इकिगाई का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली उन मौशरती मजबूरियों को कोई नाम देने का नाम नहीं है। उसका कहना यह है कि आप बाज़ औक़ात अपने इंटरेस्ट को अदर वे भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द आइडियाज आई वांटेड टू ऐड। प्लीज कंटिन्यू। डेफिनेटली सर, वहाँ कुछ ऐसे लोगों की भी एग्जांपल है कि दे आर इंजीनियर जी, और जबकि वो जो है ना अपनी बिल्कुल इररिलेवेंट जो है ना वो आगे परफॉर्म कर रहे थे, विजन कुछ होता है उनका लेकिन वो मजबूरन कुछ और कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है जी। प्लीज कंटिन्यू कीजिए जी। दूसरा फिर उन्होंने एक एक्सप्लेन किया लीडर के हवाले से। लीडर की माशाल्लाह बड़ी क्वालिटीज हमने पढ़ी हैं, लेकिन आज उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया है वेल बीइंग का। जी बिल्कुल। और साथ में ये बताया है कि जरूरी नहीं यार कि हर बंदे ही लीडर बनने के लिए चल पड़े। अगर आप लीडर हो तो आपके ख्याल में आप अपने सामने वालों को क्या समझ रहे हो? जी बिल्कुल ठीक। क्या आप उनसे सुपीरियर हो, वो आपसे इंफीरियर हैं? आपकी सोच किस तरफ जा रही है? जबकि लीडर बेसिकली वो है जो रियलाइज करवाए कि उसका जो लेंस है वो कुछ और देख रहा है जो आप नहीं देख पा रहे। बिल्कुल ठीक। वो फिर सिलेक्ट होगा या इलेक्ट होगा अपनी इन क्वालिटीज की वजह से कि वो डिफरेंशिएट कर रहा है अपनी उन क्वालिटीज की वजह से जो कि दूसरे लोगों में बाहर नजर ही नहीं आ रही, वो एक्सप्रेस ही नहीं हो रही। वो एक्सप्रेस करने में कामयाब हो जाता है, इसलिए वो जो है ना लीडर चूज हुआ है। और उसके बाद फिर हमने एक्सरसाइजेस को आगे लेके गए हैं हम अपने स्टेक होल्डर के हवाले से, जो वो 4 डोमेन्स थी हमारी, जिसके अंदर वर्क, फैमिली, हमारी सोसाइटी और हमारी जात आ जाती है। उसको हमने देखा कि एज ए बीइंग लीडर जो है हमें हमारे कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं और कहाँ तक वो हमें मुतासर कर रहे हैं और हम उनको कहाँ तक अंडरस्टैंड कर रहे हैं और कहाँ तक हम जो है उसमें बेहतरी लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अगर हम उनकी कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर सकें जी और कुछ वो उनसे हम अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकें। बिल्कुल ठीक जी, जज़ाकल्लाह खैर जहाज़ेब, बहुत शुक्रिया इस बात को सारे को समराइज करने का। यहाँ पर हम अपनी डिस्कशन को आज खत्म कर रहे हैं। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विद मोर डिबेट्स एंड मोर डिटेल्स। थैंक यू वेरी मच ऑल, खुश रहिए।